इस इलाके का माहौल क्या है? पूरा कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? क्यों? राहुल गांधी को हम लोग वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ओवैसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। नहीं, इधर अवश्य है लेकिन उतना नहीं। ओवैसी और मोदी को दोनों का भाषा एक ही तरह है। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। ये मुस्लिम से मुस्लिम में लड़ाता है, वो हिंदू में हिंदू लड़ाता है। देखिए महागठबंधन जो है वो विकास पर ले गया है, रोजगार पर लाया है। बीजेपी वाला क्या कर रहा है? कट्टा बंदूक सिक्सर यही कर रहा है। काम की बात कौन है? अवैसी जो है हिंदू ये मुस्लिम करता है। योगी या मोदी अमित शाह ये हिंदू करते हैं। और अवैसी और मोदी या अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। विकास के मुद्दे पर यहाँ वोटिंग होगी और कांग्रेस आरजेडी मिलकर के गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार हर चीज में हम लोग को सुविधा है। और नीतीश कुमार तो पलटू रहा, वो जिधर देखता है उधर पलट जाता है। वो तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दिए हैं, महिलाएं सारी इधर। महिला वो पटिया रहा है नीतीश कुमार। पहले 500 रुपया दे के महिलाओं से को पटिया रहा था, अब 10,000 रुपया दे के पटिया रहा। उसको जैसे वो पलटता है उसे हम लोग नहीं पलटने वाले। जिधर देखता है ज्यादा उधरे वो पलटी मार देता है। नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं। ये मोदी के राज में कटोरा दे दो हाथ में। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि उसना चावल देना शुरू कर दिया हमने। उसना चावल देता है हॉस्पिटल में, वहाँ जाके देखिए कितना महिलाओं बच्चा भर्ती है। ये मोदी को पलटू को हम लोग देने वाले नहीं। हम सरकार को बदलाव के लिए हम चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि वो सरकार है ये सरकार है, वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि सरकार आए और काम का विकास ऊंचाई पे ले जाए। एकदम गठबंधन जीतेगा पूरे माहौल से, पूरे एकदम, इसमें कोई धड़ा नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में खास तौर पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल का पूरा इलाका है, इधर क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है अररिया में। 6 सीटें हैं अररिया की और यहाँ इस बार क्या होने वाला है ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी इस सीट पर मौजूदा अररिया की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस ने फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है, अबिदुर रहमान। ये मीर नगर है, इधर ये आज़ाद नगर है और इधर सामने देखेंगे तो यहाँ चांदनी चौक है। तो यहाँ 2-3 जो है वो जगह के लोग हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इस बार अररिया में किसका माहौल है। और मुस्लिम मतदाता खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है, वही तय करता है कि विधायक कौन बनेगा। वो किसकी तरफ जा रहा है? जेडीयू की तरफ, वो कांग्रेस की तरफ है, वो पतंग की तरफ है, ओवैसी की पार्टी की तरफ। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर बात करें तो नरपतगंज, रानीगंज, फुबोर्सगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, ये 6 विधानसभा की सीटें हैं। और अभी इस सीट पर, अररिया की सीट पर कांग्रेस ने अबिदुर रहमान उनको फिर से टिकट दिया है। जेडीयू की सगुफ्ता अजीम, पिछली बार वो सेकंड नंबर पर रही थी, उन्हीं को फिर से टिकट मिला है। और पतंग की तरफ से मंजूर आलम, यानी ओवैसी की पार्टी, उन्होंने एमआईएम ने मंजूर आलम को टिकट दिया है। तो यहाँ काफ़ी लोग हैं। आने जाने वाले लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार कल जो चुनाव हो रहा है, वोट के लिए लोग जाएंगे तो इनके मुद्दे क्या हैं और ये क्या सोच रहे हैं और इस बार इस इलाके का रुझान वो क्या कहता है। क्या इधर आइए, थोड़ा आगे आइए, उधर धूप में है, थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा अबू सामा। उधर कैमरे की तरफ। हाँ हाँ, अबू सामा। तो इधर इस इलाके का माहौल क्या है? पूरा कांग्रेस, एकदम हाथों के एकदम पूरा कांग्रेस। कोई ताली नहीं बजाएगा है? ठीक है, ताली या नारेबाजी नहीं, हम बात करने के लिए आए, समझने के लिए आए। हाँ, क्यों कांग्रेस? क्यों? राहुल गांधी को हम लोग वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन इधर ओवैसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। नहीं, इधर अवश्य है लेकिन उतना नहीं है। अररिया प्रॉपर कांग्रेस है। और आरजेडी की तरफ? हाँ, आरजेडी को भी दिया जाएगा। आरजेडी यहाँ का नहीं है, यहाँ पर नहीं है। हाँ। यहाँ कांग्रेस का सीट है। अच्छा। हाँ, आरजेडी का जहाँ सीट है उसको भी वोट। एक मिनट इधर आइए थोड़ा। आप तो नौजवान हैं, नौजवान वो किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ। महागठबंधन को बदलाव चाहते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजाद आलम। तो ये इस बार जैसे कि हम देखते थे कि सीमांचल के क्षेत्र में या किशनगंज में, इससे आगे हम और चले जाएंगे तो वहाँ पर ओवैसी फैक्टर भी काम करता है। अवैसी काम नहीं करेगा, इसलिए अवैसी और मोदी को दोनों का भाषा एक ही तरह है। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। ठीक है, ये मुस्लिम से मुस्लिम में लड़ाता है, वो हिंदू में हिंदू लड़ाता है।
नहीं आप कह और रहे हैं देखिए देखिए महागठबंधन जो है वो विकास पर ले गया है, रोजगार पर लाया है, पलायन पर आया है, मुद्दा की बात कर रहा है। बीजेपी वाला क्या कर रहा है? कट्टा बंदूक सिक्सर यही कर रहा है। काम की बात कौन है? काम की बात होना ये चाहिए। बात आप क्यों कह रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी की भाषा एक है, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए भाषा ये है कि जैसे मोदी जी का आदमी जो बोलता है बीजेपी का कि हिंदू एक हो जा, ये एक हो जा, उसी तरह अवैसी भी बोलता है मुस्लिम एक हो जा। कोई खतरे में न है। हमको चाहिए रोजगार, काम, जो मतलब बाहर जो पलायन हो रहा है वो रोकना है, उस पर बात करें ना। मुस्लिम हिंदू पर कहाँ बात कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए थोड़ा सा। मोहम्मद आफाक। तो आप क्या देखते हैं इधर इलाके में? यहाँ कांग्रेस का दबदबा है क्या और करते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं टेम्पो चलाते हैं। जी। तो कांग्रेस का दबदबा क्यों आपको लगता है? देखिए कांग्रेस विकास के ऊपर काम कर रहा है और अवैसी जो है हिंदू ये मुस्लिम करता है। योगी या मोदी क्या करे वो अमित शाह ये हिंदू करते हैं और अवैसी और मोदी या अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। हमें ओवैसी, मोदी और अमित शाह में हमें कोई कोई फर्क नहीं है। हमें हम सेकुलर कंट्री के हैं, सेकुलर रिजम चाहिए और मतलब विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर यहाँ वोटिंग होगी और कांग्रेस आरजेडी मिलकर के गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास होगी। तेजस्वी युवक है, नवयुवक है, ये विकास करेंगे बिहार में। क्या नाम है आपका? एक मिनट। अच्छा इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है? थोड़ा सड़क से इधर नीचे हो जाइए, जाम नहीं लगेगा ना। इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? बिजनेस है हमारा स्पेयर पार्ट्स का। तो बिजनेसमैन जो है वो यहाँ का, वो क्या चाहता है? यहाँ चाहता है बदलाव चाहता है। क्यों? करप्शन बहुत है, घुसखोरी बहुत है। यहाँ चाह रही है, यहाँ का पब्लिक आवाम चाह रहा है कि कोई दूसरा पार्टी आए, कुछ नया। जैसे राष्ट्रीय उलमा कॉन्सेप्ट, ये बल्ला छाप राशिद अनवर, हम लोग चाहते हैं कि ये आए, क्योंकि 10 साल से हाथ छाप कांग्रेस वो है और भी है, बहुत सारा पार्टी आ रहा जा रहा है जी। नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार क्या है, वो गठबंधन की है, वो उसका कोई वो नहीं है। नीतीश कुमार पहले काम अच्छा कर रहा था, अब नहीं कर रहा। आप नहीं पहले 15 साल पहले काम अच्छा किया था नीतीश कुमार, अभी काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ पेपर में दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है और जमीन पर कुछ काम नहीं हो रहा। जमीन पे काम कर रहा तो एक ही नेता, वो है राशिद अनवर। जमीनी स्तर पे काम कर रहा तो राशिद अनवर, मोहम्मद राशिद अनवर, किस पार्टी? बल्ला छाप, राष्ट्रीय निर्दलीय है वो? नहीं राष्ट्रीय उलमा अच्छा, जी, तो उनका भी वोट है। RUC जी। तो वो निकल जाएंगे? निकलेंगे, हर हाल में निकलेंगे। हाँ? निकल रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं अभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं राशिद अनवर भी बहुत अच्छा। AIM से अगर टिकट मिलता राशिद अनवर को, वो सीट यहाँ से निकाल लेता। लेकिन अभी है कि नया पार्टी से आया है, लेकिन मुश्किल है यहाँ तो, खास करके अररिया में तो कांग्रेस का लहर चल रहा है, तो कांग्रेस ही कामयाब होगा यहाँ से। आप महिलाएं क्या सोचती हैं? हाँ? क्या सोचेगी महिला? आप बताओ, आप क्या चाहते हो? हम सोचे कि बढ़िया सरकार आवे कि विकास चलावे। किसकी सरकार आपको बढ़िया लगती है? हमको सबसे बढ़िया कांग्रेस सरकार। अच्छा, हाँ क्यों? क्यों? का कांग्रेस सरकार हर चीज में हम लोग का सुविधा है। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो पलटू राम, वो जिधर देखता है उधर पलट जाता है। वो अब विकास नहीं चला सकेगा। तो अब तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दिए हैं, महिलाएं सारी वो इधर। महिला वो पटिया रहा नीतीश कुमार। पहले 500 रुपया दे के महिलाओं से को पटिया रहा था, अब 10,000 रुपया दे के पटिया रहा। उसको जैसे वो पलटता है उसे हम लोग नहीं पलटने वाले। सही बात है, समझे? हम पलटू राम नहीं है। नीतीश बाबू जो है पलटू राम है। वो जिधर देखता है ज्यादा उधरे वो पलटी मार देता है। नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नसीमा खातून। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। तो आम जो महिलाएं हैं वो नहीं जा रही नीतीश कुमार की तरफ? नहीं, कोई नहीं जा रहा। वो सब महिलाएं बोल रहा है कि 10-10 हजार रुपया दे के हम लोग को फुसला रहा है। उस सबके पानी में नहीं पड़ना हम लोग को। हम लोग नहीं जाएंगे वो पानी में। राशन मिल रहा है, वो सब हो रहा है। वो राशन देता है, इधर हो जी। हाँ। कोटेधारी से राशन देता है। वहाँ से आता है कितनों राशन, यहाँ देता है कितनों राशन। वहाँ आता 5 किलो, कोटेधारी देते हैं 3 किलो। इसमें क्या होगा?
पेट भरेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो पेट भरेगा। सब चीज में GST लगा दिया नीतीश कुमार पलटू। हर जगह पे 2 किलो कटता है। हाँ, हर जगह 2 किलो कटता है, 3 किलो राशन मिलता है। उसमें पेट भरेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो बाल बच्चा से भूखा मारे। ये मोदी के राज में कटोरा दे दो हाथ में। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि उसना चावल देना शुरू कर दिया हमने। उसना चावल देता है हॉस्पिटल में, वहाँ जाके देखिए कितना महिलाओं बच्चा भर्ती है। पैंट ब्लाउज पक्का चुका है उसने चावल दे छै। हम लोग को कौन चावल देता है? गरीब मुस्किन आदमी नहीं दे छै। कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए पलटू राम अभी लोग उन्नत के नहीं देख रहा है कि हम लोग कहाँ है, कौन गली में है, कौन बाढ़ में है, कौन पीड़ित में है। वैसे इंसान को वोट देना चाहिए, यानी के विकास में यहाँ बंटवारा करना चाहिए, वो सब इंसान को देना चाहिए। ऐसा इंसान को खड़ा करके हम लोग को विकास चलावे, हम लोग को एक नजर देखने के लिए आवे। ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो उनको वोट जाएगा? हाँ जाएगा, उसको भी वोट जाएगा। अब ऐसे वोट देना चाहिए। हाँ, पतंग छाप है, कांग्रेस है, ये सब को देंगे तो हम लोग का विकास बढ़िया से चलेगा। ये मोदी को पलटू को हम लोग देने वाले नहीं। लेकिन फिर वो वोट बटेगा या आपको लग रहा है कि इतना वोट है पतंग की? थोड़ा और इधर हो जाइए। पतंग का कांग्रेस का बहुत है, समझे, बहुत है, निकलने वाला है दोनों। नहीं, लेकिन फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगह पे दोनों के आपस में लड़ाई हुई, तीसरा कोई ले गया। नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा अब नहीं है। पलटू नहीं ना है कि वैसा होगा। यहाँ सही विकास चल रहा है, सही होगा। ओवैसी साहब सीमांचल से पैसा कमाने का रास्ता चुने हैं, टिकट बेचने वाला काम किए हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको टिकट मिला है। जो जमीनी स्तर पे काम किया राशिद अनवर 11 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। वो भी तो ओवैसी की टिकट मांग रहे थे। वही एक सिंगल दावेदार थे और कोई था ही नहीं। 11 साल से जमीनी स्तर पे वो मेहनत कर रहा है, उनको टिकट नहीं मिला। कोई ऊपर से गया और टिकट एक रात में लेके चला आया, मतलब पैसा के मंजूर आलम को दल पे। हाँ, मंजूर आलम को मिला है। तो वो क्या उसको कोई जानता था? इससे पहले वो कांग्रेस में थे, तो वो टिकट खरीद के लाए? कांग्रेस में थे वो, हाँ खरीद के लाए, हर लोग जानता है। कितने में खरीदे? अब कितने में खरीदे ये नहीं पता, लेकिन खरीदा गया तभी तो दिया उनको। एक दिन में 2 दिन में टिकट मिल जा रहा है। खरीदा नहीं गया है सर, पार्टी भी मतलब आदमी देख करके टिकट देता है कि मतलब जो दबंग है, जो दबंग का जो मतलब मुकाबला कर सके उसको वो टिकट दिया है। जैसे कि मतलब लोहा से लोहा टकराएगा तब ना उसका मुकाबला करेगा। अब यह है कि राशिद अनवर उतना मतलब वो तो खिदमत तो किया है पूरे अवाम का, लेकिन हकदार तो वही है राशिद अनवर। लेकिन पिछला मरता उसको टिकट दिया, मात्र 5000 से 6000 वोट लाया वो। तीसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे राशिद अनवर। एक मिनट, थोड़ा सा इधर हो जाइए, सड़क से नीचे हो जाइए आप लोग। हाँ, तो ये यहाँ का जो फैक्टर है, मूड मिजाज है, वो थोड़ा गर्म है। हाँ, और उसको थोड़ा ठंडा कर करके हम समझ रहे हैं ताकि समझ में आए सही बात। क्या नाम है आपका? अबरार आलम नाम है सर। क्या करते हो? मेडिकल में काम करते हैं। मेडिकल स्टोर पे? यस सर। तो नौजवान क्या चाहता है? नौजवान यही चाहते हैं कि राशिद अनवर साहब को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उनको अब तो हो टिकट नहीं गया। मिला, उनका बेच दिया गया टिकट। हाँ, तो बहुत दुख की बात है। हाँ। हम लोग राशिद अनवर को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। और यहाँ इलाके में क्या माहौल आपको दिख रहा है? माहौल दिख रहा है, राशिद अनवर निकलेंगे यहाँ से, अररिया से। हम जोकी के रहने वाले हैं। आमतौर पर किसी जगह पर जाते हैं तो 2 वोट होते हैं, 3 वोट होते हैं, लेकिन सीमांचल में कई वोट हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, इधर आइए। क्या इधर क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। मोहम्मद आरिफ हैं? तो आपको चुनाव में क्या माहौल इधर दिख रहा है? चुनाव में दल गठबंधन के माहौल है, क्यों? इसलिए गठबंधन काम करेगा। गठबंधन काम करेगा, अच्छा, जो जो वादा किया वो पूरा करेगा, हाँ। इसलिए हम लोग गठबंधन के साथ हैं। और इधर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नहीं, खत्म। जब एनडीए के साथ नहीं था तब ठीक था, जब एनडीए के साथ गया तो बेकार हो गया। नहीं, सगुफ्ता अजीम है ना उनकी यहाँ पे उम्मीदवार। हाँ, पिछली उनको बार हम भी नहीं अच्छा वोट पहचानते मिली हैं, है उनको। उनको नहीं पहचानते हम। वोट तो अच्छा मिला, दूसरे नंबर पर पहचानते ही नहीं हमको। गाड़ी का शीशा डोलन कर रहा हाँ? है कौन? सगुफ्ता आजिम है कौन? हम लोग जानवे नहीं करते। गाड़ी का शीशा डोनेट करता है। लेकिन सेकंड नंबर पर तो पिछली बार वही रही। पिछली बार रही थी, मगर इस बार उससे भी बदतर होगा उनका हाल। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। काम जो करता है उसी को वोट दिया जाएगा। चलो ये छोड़ो, आप बताओ आम मुसलमान वो क्या देख रहा है इधर का? मेरा नाम तो गुलाब खान है। अच्छा। लेकिन हम जो कि प्रखंड के रहने वाले हैं। अच्छा। वहाँ जो है कि 4 कैंडिडेट जो सामने में है वो चारों एक पे एक है। मंजर आलम हो गया और सरफराज आलम हो गया, शाहनवाज आलम है और जो है कि मुर्शीद आलम है। तो चारों को 4 किस्म से टिकट है, लेकिन हम लोग तो जो है भैया सरफराज को देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग सरफराज को वोट दें। गठबंधन जी जी सर, नहीं गठबंधन नहीं, जनसुराज से हम लोग सरफराज को देने जा रहे हैं। हम लोग सरफराज को वोट देंगे। बाकी अपना अपना किस्मत। लड़ाई किस किस के बीच में? वहाँ तो लड़ाई जो है कि बहुत 4 कैंडिडेट बोले ना, कोई ज्यादा का हार जीत होगा नहीं। दो में लड़ाई है। हाँ, ज्यादा का हार जीत नहीं है। जो मुर्शिद में और सरफराज में दोनों में ही मतलब मुकाबला है और किसी में मुकाबला नहीं है। अच्छा ठीक है, इधर आओ जरा एक बार। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए थोड़ा, 1-2 मिनट के लिए आइए। आइए, सारा दिन चूना लगाते हो हैं? आपका भी चूना चेक करते हैं। हम दुकानदार आदमी हम लोग ने इस छोड़िए उस बात को, हम वो आपसे फंसने वाला सवाल नहीं पूछेंगे। ये बताइए, इलाके में काम दिखता है आपको? इलाके में तो काम के बारे में बोलते हैं। काम के बारे में हम तो चारों तरफ तो देखते हैं। हम कहीं भी किसी का भी कोई काम नहीं हुआ है। काम के मुद्दा में जो है काम कहीं नहीं हुआ है। नीचे में जो काम जो होना चाहिए, ज़मीनी काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और जो रहा ये क्या कहते हैं, विकास का बात बोलता है आदमी सब, तो फलना चीज़ इसके बारे में बोलता है, वो नेता के बारे में बोलता है, बहुत सारा नेता के बारे में बोलता है। नेता आते जाते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। हमको मतलब क्या है, किससे मतलब है हमको मतलब सिर्फ इससे है कि विकास होना चाहिए और नया सरकार बनना चाहिए। हम सरकार को बदलाव के लिए हम चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि वो सरकार है ये सरकार है, वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि सरकार आए और काम का विकास ऊंचाई पे ले जाए। सब तो काम की बात करते हैं, विकास की बात सभी करते हैं। तो विकास की बात करते हैं ना, तो वो बात नहीं है। विकास यहाँ वादा जो किया है सरकार, अभी वादा किया है, तेजस्वी यादव वादा किया है कि हमने आएंगे सरकार में, हम जब वहाँ आएंगे सरकार पे, तो सरकार 19 दिन के अंदर में हम फला योजना हम लागू करेंगे। तो आपको गठबंधन पर यकीन है? जी एकदम। इलाके का माहौल क्या समझ में आता है? बहुत अच्छा माहौल है। एकदम गठबंधन जीतेगा पूरे माहौल से, एकदम इसमें कोई दौरा नहीं है। एकदम गठबंधन लगा 1 नंबर पे रहेगा वो। अच्छा। जो चाहे कर ले वो, कोई भी पार्टी। नीतीश कुमार साहब ने जितना विकास किया है लालू प्रसाद यादव नहीं किया है। जमीनी अगर स्तर में देखिए, नीतीश कुमार के जैसा बिहार में जैसा सरकार वो चलाया है, ये रोड जो बिजली जो देखते हैं ना, ये नीतीश कुमार का देन है। लालू प्रसाद यादव कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ जंगल राज मतलब किया है। सिर्फ नीतीश कुमार मुसलमान उसके खिलाफ इस वजह से है, वक्फ बिल में वो समर्थन दिया बीजेपी को, इस वजह से उससे खिलाफ है। वरना अगर वो समर्थन अगर नहीं देता तो फिर से ही नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनता। 20 साल में रोड और खाली बिजली चाहिए हम लोग को। 20 साल में और भी कुछ चाहिए ना, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, काम चाहिए। 17 महीना में तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी देने का काम किया। उसके अलावा नीतीश कुमार कुछ किया? अरे बोलता तेजस्वी यादव नहीं दिया तो कौन दिया? उससे पहले नीतीश कुमार भी था, उसके बाद भी नीतीश कुमार कहन दिया। 5 लाख तेजस्वी यादव दिया। डिप्टी सीएम था मगर उसका रीजन में दिया गया ना। अरे उससे पहले या उससे बाद कहाँ दिया? तो फिर जब तक तेजस्वी। अच्छा इधर आइए, आप नौजवान हैं। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। इधर आओ थोड़ा। क्या करते हो? बेलियर करते हैं। बेलियर करता है। अच्छा, तो आपको क्या माहौल इधर में समझ में आ रहा है? कांग्रेस निकल रहा है यहाँ से। कांग्रेस? हाँ। क्योंकि गठबंधन का है सरकार तो बन रहा है उसी का, इस बार इसी को वोट देंगे हम लोग। और इधर ये बाकी सब जो चर्चा है, आवाज है, देखिए आप जिसको जहाँ देना होगा देगा। हम लोग तो दे रहे हैं और ज्यादातर तो हवा तो अभी कांग्रेस का ही बना हुआ है। इलाके में जो आप घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, तो अभी तो हवा तो कांग्रेस का ही बना हुआ है इस इलाके में। 10 साल से कांग्रेस है, कुछ नहीं किया जमीनी स्तर पे।
सही बात है। आपको क्या माहौल समझ में आता है? देखिए सर, पहले हम अपना परिचय करवाएं। हाँ देखिए ये चलिए, मेरा बताओ। नाम संजय कुमार मल्लिक है। अच्छा मेरा फॉर्म मदनपुर हुआ, नगर परिषद का सफाई कर्मी है। अच्छा यहाँ सवाल आता है एक्चुअली बात क्या, सरकार हमको अच्छी चाहिए। यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ का माहौल अच्छी है और भी अच्छी बात है। यहाँ कहता है कि मेरी कांग्रेस की सरकार चाहिए, महागठबंधन की। कोई चाहता है मेरा एनडीए की सरकार चाहिए। बट सवाल उठता है नीतीश कुमार का। यहाँ देखिए नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमारे 10 साल 20 साल पहले हिंदू मुस्लिम काट कर जो खेत खलिहान जाती थी, महिला लोग डर डर के जाती थी। खेत खलिहान में धान कट के शाम हुआ, उसको आने के लिए घर तक सोचना पड़ता था। हर गली गली लाइट दिया, बिजली दिया, पानी का सुविधा दिया, नल दिया, आपका शौचालय योजना दिया। ऐसी सवाल तो नहीं उठता कि हिंदू पहले जो हमारी कास्ट में हिंदू लड़की लोग को साइकिल मिलता तो था। आपको अभी नीतीश कुमार का माहौल दिख रहा है? हमको जो है कि देखिए कल हमको जो है कि योगी नाथ आदित्यनाथ आया था यहाँ धर्मगंज में। हाँ। वहाँ कमल एनडीए की सरकार, वहाँ जो है कि वो बीजेपी में खड़ा हुआ विजय कुमार मंडल जी, उनका अधिकतर वोटर वहाँ है। हमारे अररिया से सगुप्ता आजिम जी, उनका भी वोट है। सवाल ये है कि यहाँ अपनी मन की मतदान का मतलब है, मत का दान। यहाँ कोई चाहता है हमारे महागठबंधन का सरकार तेजस्वी हो। आप किसका चाहते हो? हम तो भाई हम जो है कि सगुप्ता आजिम के हैं। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद आवेश। क्या करते हैं आप? अपने अपने सवाल की बात। हम क्या करते हैं, हम तो मतलब दुकान है मेरा, किस चीज का? फूड वियर। तो इस बार आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है आपके इलाके का? हमको माहौल से मतलब नहीं है, हमको राशिद अनवर से मतलब है। अच्छा जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पार्टी से खड़े हुए हैं, हम उसी को वोट देंगे। और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। ओबीसी साहब के जो दो दलाल हैं वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। जब तक वो टिकट बेचेगा यहाँ से चुनाव नहीं जीतेगा। टिकट खरीद बिक्री, हम 11 साल से मेहनत किए, अपना तेल पानी जलाए हम। उन्होंने 2.5 करोड़ में टिकट बेच दिया। 2.5 करोड़ में? 2.5 करोड़ में टिकट बेच दिया उसने। तो हमारा हिस्सा कहाँ गया? जो हम जो 11 साल से मेहनत किए, अपना तेल जलाए, हम उनका वर्किंग किए, तो हमारा हिस्सा भी होना चाहिए ना उसमें। एक बात बताइए, हाँ 2-3 लोगों ने ये बात कही है, हाँ। ये केवल टिकट नहीं मिला इस बात की नाराजगी है या आपको सच में लग रहा है कि ऐसे सच में लग रहा है कि टिकट खरीद बिक्री हुआ है और एक सीट पे नहीं हुआ है। जितने सीट पे उन्होंने 32 सीट पे टिकट बेचा, 29 पे लड़ रहा, बाकी में मतलब रद्द हो गया। उन्होंने 32 सीट पे टिकट बेचने का काम किया। अख्तरुल इमाम, आदिल हसन आजाद साहब, इन्होंने टिकट बेचा। हम 11 साल से उस पार्टी में हैं, MIM में, और उसका मतलब अच्छे कार्यकर्ता थे। जब उन्होंने टिकट बेचा, कायदात की बात करते हैं हम, मतलब एक कायदात खड़े करेंगे, एक मतलब गरीब के बेटा को नेता बनाएंगे। और हम दलाल नहीं बोल सकते उनको, हम दलाल क्यों बोलेंगे? नहीं, दिक्कत की क्या बात है? नहीं बोलिए आप। हम इतना चाहते हैं कि उसका सीमांचल में सुपड़ा साफ होगा। MIM का पिछली बार तो 5 विधायक जीते 5 थे। विधायक था, अगर 1-2 आ भी गया तो वो भी बिक जाएगा। जब आप पैसे में टिकट दीजिएगा, वो मतलब जीत का आएगा तो वो मतलब उस पैसे का डबल करेगा, चौबल करेगा ना, इन्हें उसी हिसाब से रहेगा। वो टिकट को बेचा है और उसको उसके विधायक को भी खरीदेगा अगर बाई चांस से बन गया। इतना ही कहना चाहते हैं उसे। क्या नाम है आपका? अशरफ। इधर आओ, थोड़ा सड़क से नीचे हो जाते हैं ना। क्या इधर आओ ना। आप क्या देख रहे हो इधर? हम तो देख रहे हैं कि राहुल जी जीत रहा है। राहुल जी जी क्यों? जीत रहा है, उसका वोट आगे है कांग्रेस का वोट आ गया जी। और ये बाकी MIM और JDU और ये सब? नहीं, वो हट रहा है ना। अगर राहुल जी अगर रहेगा तो देश बचेगा, नहीं रहेगा तो देश खत्म हो जाएगा। क्यों? हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ना, चोरी करता है ना, चोरी करता है। वोट चोरी? नहीं, हाँ वोट चोरी। अगर वोट चोरी नहीं होगा तो देश बचेगा यहाँ। बस यही बात है और कोनो बात नहीं है। और सरकार बनेगा उसी का बनेगा, नहीं तो किसी का नहीं बनेगा। क्या वोट चोरी नहीं करे तो सरकार महागठबंधन का बनेगा। वोट चोरी कर रहा है, देखना ना, तिल मिला रहा है। वो डिप्टी CM जो कुंजी नाम था, पर्सन क्या नाम था पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। वो जो झगड़ा कर लिया था, वो मारपीट बोल रहा था, गोबर फेंक दिया है। ये विजय सिन्हा को हार का डर लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो दंगा कराना। इधर आओ ना, थोड़ा सड़क से नीचे हो हम जाओ। लोग सब मिल आइए बात करेंगे आपसे। भाईचारा क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। क्या देखते हो आप इधर आपके इलाके में? किसका माहौल है? RJD का, RJD। महागठबंधन। महागठबंधन का।
तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं। इस बार नहीं चाहिए। भाई साहब बोला नल जल, हाँ। किसी का मीर नगर वाला गेट हुआ ना, यहाँ घुसिए, किसी के यहाँ नल जल वाला ठीक गेट ठीक है। नहीं। आपको किसका माहौल नजर आ रहा है? आरजेडी का। आरजेडी का। हाँ 20 साल में छक गए इससे। भर गए उससे पूरा। हाँ पूरा दिल भर के। अब इच्छा नहीं है। नहीं क्योंकि पुराना आपका- राजदूत गाड़ी है। एक मिनट बाबू। कांग्रेस का कांग्रेस क्यों? गठबंधन में आना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी आना चाहिए उसके। राहुल गांधी आना चाहिए। उसका सरकार बनेगा तो हम लोग के लिए कुछ सोचेगा, नया करेगा वो देश के लिए। देखिए उधर दो महिलाएं अगर वो बात करें तो इधर चुनाव में आपको किसका माहौल ज्यादा दिख रहा है? नीतीश कुमार का या कांग्रेस का, किसका? हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता। ठीक है। चुनाव में आपको किसका जोर दिख रहा है यहाँ पे? हमको अभी नहीं पता, हम यहाँ करना है। अच्छा चलिए। एक बात और बोलने दिए हाँ उदा से पूरब हाँ। और धनगमा से पश्चिम हाँ। जो एक डोहरी घाट है, उसमें रोड और पुल इतना दिन से खराब है। कितना नेता आया और चला गया, हर साल एक आदमी उसमें मरता है। थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ। जी, उदा से पूरब पश्चिम और धनगमा से पश्चिम पूरब, और बीच में नदी है। हर साल वहाँ आदमी मरता है। रोड और पुल का इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कितना नेता आया, कितना जाया गया, और सब जो है कि आता है वादा करके चला जाता है। जी, हम तो जो कि प्रखंड के आदमी हैं। कुल मिला करके यहाँ पे आखिरी में आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा सर जो है कि हम बोल दिए 4 में हमारे जो विधानसभा में है। इधर अररिया का और जो कि 8 का बता रहे हैं ना आप तो? हाँ, हम जो कि अररिया में ही है। जी हाँ, अररिया में है। यहाँ तो कांग्रेस आरजेडी का सरकार तो बनेगा ही। अच्छा हाँ, वो दोनों गठबंधन है और उसका हल्ला हर जगह है। चलिए। जी, तो अब सवाल यही है कि अब तो 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है और वोटर बिल्कुल तोल रहा है और आदमी बोलने से ज़्यादा सुनना चाह रहा है और वो सुन करके मन बनाना चाह रहा है या जो मन बना हुआ है उसको और पुख्ता करना चाह रहा है कि इस बार किसकी तरफ। तो बहरहाल यहाँ लोगों ने जो कुछ कहा है अररिया में वो आपके सामने है। ओवैसी को लेकर के लोगों की क्या राय है, कांग्रेस को लेकर के क्या राय है, बीजेपी या नीतीश कुमार को लेकर के क्या राय है, वो यहाँ लोगों ने कही है और जो आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाए वो भी आपके सामने है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और लगातार हम इसी तरह से अलग अलग जगह पर आगे बढ़ते रहेंगे और सीमांचल के इस इलाके में लगातार घूमते रहेंगे और यहाँ पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, वो इस बार किसकी तरफ जा रहा है ये समझने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।